नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टोरी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे घटिया आदमी की 5 आदतें। ये वो आदतें हैं जो किसी भी इंसान को उसकी पर्सनालिटी, रिश्तों और सोसाइटी में घटिया बना देती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आदतें क्या हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम घटिया कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कौन सी आदतें किसी इंसान को घटिया बनाती हैं? आज हम इन्हीं आदतों पर बात करेंगे। ये आदतें न सिर्फ उस इंसान की लाइफ को बर्बाद करती है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत जो किसी इंसान को घटिया बनाती है वो है दूसरों की बुराई करना। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के पीठ पीछे बातें करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आदत न सिर्फ उनकी इमेज को खराब करती है, बल्कि उनके रिश्तों को भी तोड़ देती है। दूसरों की बुराई करना एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ व्यक्ति की छवि को खराब करती है, बल्कि उसके आसपास के लोगों के साथ उसके रिश्तों को भी प्रभावित करती है। यह आदत व्यक्ति को समाज में अविश्वसनीय और नकारात्मक बना देती है। इस आदत के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ईर्ष्या, असुरक्षा या खुद को बेहतर साबित करने की इच्छा। लेकिन इसका परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। आइए इस आदत को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे आखिर लोग दूसरों की बुराई क्यों करते हैं। पहला कारण, ईर्ष्या और जलन। कई बार लोग दूसरों की सफलता, खुशी या उनके गुणों से ईर्ष्या करने लगते हैं। यह ईर्ष्या उन्हें दूसरों की बुराई करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी प्रमोशन पा लेता है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति उसकी कमियां निकालने लगता है और उसके बारे में नकारात्मक बातें फैलाता है। दूसरा कारण, असुरक्षा की भावना। जो लोग खुद को कमजोर या असुरक्षित महसूस करते हैं, वे अक्सर दूसरों की बुराई करके खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर वे खुद को ऊपर उठा सकते हैं। तीसरा कारण, ध्यान आकर्षित करना। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरों की बुराई करके वे लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि नकारात्मक बातें करने से लोग उनकी ओर आकर्षित होंगे। चौथा कारण, मनोरंजन का साधन। कुछ लोगों के लिए दूसरों की बुराई करना एक तरह का मनोरंजन होता है। वे इसे अपनी आदत बना लेते हैं और इसे बिना किसी दोष के करते रहते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे आखिर दूसरों की बुराई करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। पहला, रिश्तों पर प्रभाव। दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों का विश्वास खो देता है। लोग उससे दूर होने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी बुराई न की जाए। दूसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। लोग उन्हें गप्पी और अविश्वसनीय समझने लगते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास में कमी। दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। वे खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं और उनकी नकारात्मक सोच उनके व्यक्तित्व को खराब कर देती है। चौथा, मानसिक तनाव। दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्ति को अक्सर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में भी बुराई कर रहे हैं, जिससे उनका तनाव बढ़ जाता है। दूसरों की बुराई करना एक घटिया आदत है जो न सिर्फ व्यक्ति की छवि को खराब करती है, बल्कि उसके रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इस आदत से बचने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करें, दूसरों की भावनाओं को समझें और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। याद रखें, दूसरों की बुराई करने से आप खुद को कमजोर बनाते हैं, इसलिए इस आदत को छोड़कर एक बेहतर इंसान बने। दूसरी आदत है झूठ बोलना। घटिया इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है, चाहे वो छोटा झूठ हो या बड़ा। यह आदत उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से खराब कर देती है।
झूठ बोलना एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति के चरित्र को खराब करती है और उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। झूठ बोलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे डर, लालच या खुद को बेहतर साबित करने की इच्छा, लेकिन इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। आइए इस आदत को एक कहानी के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां घर संभालती थी। राहुल बचपन से ही होशियार और चालाक था, लेकिन उसकी एक आदत ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया, झूठ बोलना। यह कहानी है राहुल की, जिसने झूठ के जाल में खुद को उलझा लिया और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। राहुल को बचपन से ही झूठ बोलने की आदत थी। वह छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था, जैसे होमवर्क न करने पर टीचर को बताना कि उसकी कॉपी खो गई है, या मां को बताना कि उसने सब्जी खा ली है, जबकि वह उसे फेंक देता था। शुरुआत में ये झूठ छोटे और मासूम लगते थे, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों को बताया कि उसके पिता एक बड़े अधिकारी हैं और उनके पास एक महंगी कार है। वास्तव में उसके पिता एक साधारण क्लर्क थे और उनके पास एक पुरानी स्कूटर थी। राहुल को लगा कि झूठ बोलकर वह अपने दोस्तों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह झूठ उसकी जिंदगी को कितना बदल देगा। कॉलेज में राहुल की झूठ बोलने की आदत और बढ़ गई। वह अपने दोस्तों को बताता कि उसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसे कई कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिले हैं। वास्तव में राहुल के पास कोई खास उपलब्धि नहीं थी। वह सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई है और वह जल्द ही विदेश जा रहा है। उसके दोस्तों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे बधाई देने लगे। राहुल को लगा कि उसने सबको मूर्ख बना दिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह झूठ उसकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना देगा। कुछ दिनों बाद राहुल के दोस्तों ने उससे पूछा कि उसकी नौकरी कैसी चल रही है। राहुल ने झूठ बोलकर कहा कि उसकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है और वह जल्द ही विदेश जा रहा है। लेकिन जब उसके दोस्तों ने उससे विदेश जाने की तारीख पूछी तो राहुल घबरा गया। उसने कोई तारीख नहीं बताई और बात को टाल दिया। धीरे धीरे राहुल के दोस्तों को शक होने लगा। उन्होंने राहुल से सच बताने के लिए कहा, लेकिन राहुल ने फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि उसकी कंपनी ने उसकी विदेश यात्रा को टाल दिया है, लेकिन इस बार उसके दोस्तों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने राहुल की कंपनी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और पता चला कि राहुल ने उन्हें झूठ बोला है। राहुल के दोस्तों ने उससे सच बताने के लिए कहा, लेकिन राहुल ने फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि उसकी कंपनी ने उसकी विदेश यात्रा को टाल दिया है, लेकिन इस बार उसके दोस्तों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने राहुल की कंपनी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और पता चला कि राहुल ने उन्हें झूठ बोला है। राहुल के दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। उन्होंने उसे धोखेबाज और अविश्वसनीय समझ लिया। राहुल को लगा कि उसने सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह झूठ उसकी जिंदगी को कितना बदल देगा। राहुल की झूठ बोलने की आदत ने उसके रिश्तों को भी प्रभावित किया। उसके माता पिता को उसकी आदतों के बारे में पता चला और वे उससे नाराज हो गए। उसकी बहन ने उससे बात करना बंद कर दिया। राहुल को लगा कि उसने सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह झूठ उसकी जिंदगी को कितना बदल देगा। राहुल की झूठ बोलने की आदत ने उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी खराब कर दिया। लोग उसे धोखेबाज और अविश्वसनीय समझने लगे। उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली और उसके परिवार वाले भी उससे नाराज हो गए। राहुल को लगा कि उसने सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह झूठ उसकी जिंदगी को कितना बदल देगा। राहुल की झूठ बोलने की आदत ने उसके आत्मविश्वास को भी प्रभावित किया। वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा और उसकी नकारात्मक सोच
उसके व्यक्तित्व को खराब कर देती है। राहुल को लगा कि उसने सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह झूठ उसकी जिंदगी को कितना बदल देगा। राहुल की झूठ बोलने की आदत ने उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया। वह हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। इस डर ने उसके मानसिक तनाव को बढ़ा दिया और वह डिप्रेशन का शिकार हो गया। राहुल ने अपनी गलतियों से सबक सीखा। उसने महसूस किया कि झूठ बोलने से न सिर्फ उसकी छवि खराब हुई, बल्कि उसके रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हुए। उसने झूठ बोलने की आदत को छोड़ने का फैसला किया और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलना एक घटिया आदत है जो न सिर्फ व्यक्ति की छवि को खराब करती है, बल्कि उसके रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इस आदत से बचने के लिए सच बोलने की आदत डालें, दूसरों की भावनाओं को समझें और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। याद रखें, झूठ बोलने से आप खुद को कमजोर बनाते हैं, इसीलिए इस आदत को छोड़कर एक बेहतर इंसान बने। घटिया आदमी की तीसरी आदत है दूसरों का फायदा उठाना। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद का फायदा उठाते हैं, चाहे वो पैसे की बात हो या समय की। ये लोग हमेशा दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य के चरित्र की पहचान उसके आचरण से होती है। एक सच्चे और श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होती है कि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, बिना किसी स्वार्थ के संबंध बनाता है और अपने कर्मों से समाज में सकारात्मकता फैलाता है। इसके विपरीत एक घटिया व्यक्ति हमेशा अवसरवादिता का शिकार होता है। उसकी सोच केवल अपने फायदे तक सीमित रहती है और वह दूसरों का इस्तेमाल करना अपनी आदत बना लेता है। वह अपने निजी स्वार्थ के लिए रिश्तों, भावनाओं और नैतिक मूल्यों की बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकिचाता। यह प्रवृत्ति न केवल उसे समाज में निंदनीय बनाती है, बल्कि उसे आत्मिक रूप से भी पतन की ओर ले जाती है। दूसरों का फायदा उठाने वाले लोग अपने फायदे के अलावा किसी और चीज को महत्व नहीं देते। वे किसी भी रिश्ते या अवसर को केवल इस दृष्टि से देखते हैं कि इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। यदि उन्हें कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक या मानसिक लाभ पहुंचा सकता है, तो वे उसके साथ घनिष्ठता का दिखावा करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति से अब कोई लाभ नहीं मिलने वाला, वे उसे पहचानने तक से इनकार कर देंगे। ऐसे लोग दूसरों के योगदान, सहयोग और परिश्रम की कद्र नहीं करते, बल्कि हर चीज को अपने स्वार्थ के तराजू में तोलते हैं। घटिया लोगों की एक और विशेषता होती है कि वे बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं। वे दूसरों के सामने अत्यधिक विनम्रता, सहानुभूति और सहयोग की भावना दिखाते हैं ताकि सामने वाला उन पर विश्वास कर ले। वे अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी असलियत तब सामने आती है जब वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे लोग मित्रता, प्रेम और सहयोग का ढोंग रचते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा उद्देश्य केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना होता है। वे किसी की भी भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी संबंध को तोड़ सकते हैं और किसी भी मूल्य को ताक पर रख सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें इससे लाभ हो। घटिया व्यक्ति की यह आदत केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक और सामाजिक स्तर पर भी देखी जा सकती है। वे अक्सर दूसरों की मेहनत और परिश्रम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। यदि वे किसी टीम का हिस्सा होते हैं, तो वे उस टीम के काम का पूरा श्रेय खुद लेने की कोशिश करेंगे। यदि किसी मित्र ने उनकी सहायता की हो, तो वे उसका नाम तक नहीं लेंगे। वे किसी भी उपलब्धि को अपनी काबिलियत बताने में माहिर होते हैं, भले ही उसमें उनका योगदान नाममात्र ही क्यों ना हो। ऐसे लोग जब तक किसी से लाभ मिलता रहता है, तब तक वे उसके साथ बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वे तुरंत अपना रंग बदल लेते हैं। वे दूसरों को धोखा देने में तनिक भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके लिए रिश्ते केवल सौदेबाजी के सामान होते हैं। वे सामने वाले की सच्चाई, भावनाएं या संघर्ष नहीं देखते, बल्कि केवल यह आंकते हैं कि उनसे कितना और कब तक फायदा उठाया जा सकता है।
ऐसे लोगों की यह प्रवृत्ति अक्सर उन लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है जो सरल, ईमानदार और संवेदनशील होते हैं, क्योंकि अच्छे और सीधे साधे लोग दूसरों की मदद को अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं और वे यह मानते हैं कि जिस तरह वे दूसरों के साथ भलाई कर रहे हैं वैसे ही लोग भी उनके साथ करेंगे। लेकिन जब उन्हें इस तरह के लोगों का असली चेहरा देखने को मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घटिया लोग सिर्फ भौतिक संसाधनों का ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का भी फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि किसी व्यक्ति की भावनात्मक कमजोरी क्या है और उसी का उपयोग करके वे उसे अपने जाल में फंसाते हैं। वे सामने वाले की सहानुभूति, प्रेम, करुणा और दया का गलत उपयोग करके उसे भावनात्मक रूप से कमजोर बना देते हैं ताकि वह हमेशा उनके प्रभाव में रहे। कुछ लोग मदद करने का नाटक करते हैं लेकिन उनका असली मकसद केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति होता है। वे इस तरह से व्यवहार करते हैं कि सामने वाला यह महसूस करे कि वे बहुत उदार हैं और निस्वार्थ भाव से सहायता कर रहे हैं। लेकिन जब उनका असली उद्देश्य सामने आता है तो पता चलता है कि उनकी सहायता सिर्फ एक छलावा थी। ऐसे लोग किसी की मदद इसीलिए वो नहीं करते कि वे वास्तव में उसकी भलाई चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में वे उस पर एहसान जता सके और उसका फायदा उठा सके। घटिया आदमी की यह आदत बहुत स्पष्ट होती है। जब तक उसे आपसे कुछ चाहिए वह आपकी परवाह करेगा, आपके साथ मधुरता से पेश आएगा, आपकी प्रशंसा करेगा और आपकी हर बात में रुचि दिखाएगा। लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वह आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उन लोगों में देखी जाती है जो अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति भले ही जीवन में थोड़े समय के लिए सफल दिखे, लेकिन दीर्घ काल में वे न केवल समाज में अपनी साख खो देते हैं बल्कि उनके भीतर का आत्मिक संतुलन भी नष्ट हो जाता है। वे कभी भी वास्तविक संतोष का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वे हमेशा अपने स्वार्थ को पूरा करने की दौड़ में लगे रहते हैं। न ही वे सच्चे दोस्त बना पाते हैं और न ही सच्चे रिश्ते निभा पाते हैं। अंततः वे अकेले रह जाते हैं और जीवन भर असंतोष और तनाव से घिरे रहते हैं। यह आवश्यक है कि हम ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो केवल स्वार्थी मानसिकता से जीते हैं और दूसरों का फायदा उठाने की आदत रखते हैं। अगर हम स्वयं इस प्रवृत्ति से ग्रसित हैं तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। जीवन का असली आनंद दूसरों की भलाई करने और सच्चे रिश्ते निभाने में है, न कि छल कपट और स्वार्थ की दुनिया में खो जाने में। जो व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है और दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है वह अंततः अकेला रह जाता है और जीवन की सच्ची शांति से वंचित हो जाता है। इसलिए सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने चरित्र को उन्नत बनाना चाहिए, न कि दूसरों का फायदा उठाने की प्रवृत्ति को अपनाना। चौथी आदत है अहंकारी होना। घटिया इंसान हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। यह आदत उसे अकेला कर देती है। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और अपनी सीमाओं को भूलकर अपने अहं को ही सत्य मान बैठता है। एक सच्चे और विकसित व्यक्ति की पहचान उसकी विनम्रता और उदारता से होती है, जबकि एक घटिया व्यक्ति अपनी अहंकारी प्रवृत्ति के कारण दूसरों को नीचा दिखाने, अपमानित करने और अपनी श्रेष्ठता और क्षमताएं दूसरों से अधिक श्रेष्ठ है। वह किसी की राय को महत्व नहीं देता और अपनी बात को अंतिम सत्य मानता है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों की परवाह नहीं करते, बल्कि अपनी ही महत्ता को स्थापित करने में लगे रहते हैं। अहंकार से भरे लोग केवल स्वयं को ही बुद्धिमान, योग्य और श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि दूसरों को मूर्ख, अयोग्य और तुच्छ समझते हैं। वे हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहते हैं और उन्हें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। जब भी उन्हें कोई व्यक्ति उनसे अधिक बुद्धिमान या सक्षम दिखाई देता है,
तो वे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे। घटिया और अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। यदि वह किसी स्थिति में गलत साबित हो जाए तो भी वह उसे मानने के बजाय तर्क वितर्क करके अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने में भी माहिर होते हैं। वे हमेशा खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, भले ही सच्चाई कुछ और ही क्यों ना हो। एक अहंकारी व्यक्ति को दूसरों की उपलब्धियां स्वीकार करने में कठिनाई होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त करता है तो अहंकारी व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसे भाग्य संयोग या किसी अन्य बाहरी कारण का परिणाम बताने की कोशिश करता है। वह दूसरों की मेहनत को महत्व नहीं देता, बल्कि अपने आप को सबसे अधिक योग्य और सक्षम समझता है। अहंकार व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसे लोग अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं। अहंकारी स्वभाव के कारण वे दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, जिससे उनके संबंध कमजोर हो जाते हैं और लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह कभी किसी से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है और उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। यह प्रवृत्ति उसके मानसिक और बौद्धिक विकास को रोक देती है, जिससे वह नई चीजें सीखने और समझने में असमर्थ हो जाता है। अंततः वह अपने ही अहंकार के कारण पीछे रह जाता है, जबकि विनम्र और सीखने की प्रवृत्ति वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। अहंकार न केवल व्यक्ति के सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आध्यात्मिक और नैतिक पतन का भी कारण बनता है। एक अहंकारी व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि वह हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत मानता है। वह अपने आचरण में सुधार करने के बजाय अपनी गलतियों को नकारने में ही समय व्यतीत करता है। यह प्रवृत्ति उसे आत्मिक शांति और संतोष से वंचित कर देती है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसे धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाती है। यह व्यक्ति को वास्तविक सुख, शांति और सफलता से दूर कर देता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में सफल और खुश रहना चाहता है तो उसे अहंकार से दूर रहकर विनम्रता और उदारता को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को सर्वोपरि मानता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, वह अंततः अकेला रह जाता है और जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अहंकार को त्याग कर दूसरों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें और विनम्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। यही सच्चे आत्मविकास और सफलता का मार्ग है। पांचवी और आखिरी आदत है दूसरों की भावनाओं की कद्र न करना। घटिया इंसान हमेशा दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करता है। उसे लगता है कि सिर्फ उसकी भावनाएं मायने रखती हैं। ये आदत उसे अकेला और नकारात्मक बना देती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना आना चाहिए। सच्चे और नेक व्यक्ति की पहचान होती है कि वह दूसरों की भावनाओं को समझता है, उनकी कद्र करता है और सहानुभूति दिखाता है। इसके विपरीत एक घटिया व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को न केवल नजरअंदाज करता है, बल्कि कई बार उनका मजाक भी उड़ाता है या उन्हें चोट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करता। घटिया आदमी अक्सर दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देता। वह यह नहीं सोचता कि उसकी किसी बात या व्यवहार से सामने वाले को कैसा महसूस होगा। जब कोई व्यक्ति अपने दिल की बात उसके सामने रखता है तो वह या तो उसे अनसुना कर देता है या फिर उसे हल्के में लेता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की परवाह करता है और दूसरों की भावनाओं को समझने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। कई बार ऐसे लोग न केवल दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, बल्कि उनका उपहास भी उड़ाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी तकलीफ या समस्या उनके सामने रखता है तो वे उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे दूसरों की तकलीफ को महत्वहीन बताते हैं और संवेदनहीनता से प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा व्यवहार व्यक्ति को अंदर से तोड़ सकता है।
और उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा सकता है। घटिया लोग अपनी बात कहने के लिए अक्सर कठोर और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे सामने वाले को कितनी तकलीफ हो सकती है। वे किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने से पहले नहीं सोचते और न ही किसी के सम्मान की चिंता करते हैं। उनका रवैया दूसरों को नीचा दिखाने, ताने मारने और उन्हें मानसिक रूप से आहत करने का होता है। एक अच्छे व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से सहानुभूति और करुणा होती है, जिससे वह दूसरों की पीड़ा को समझ पाता है और उनकी मदद के लिए आगे आता है। लेकिन घटिया आदमी में यह गुण नहीं होता। वह दूसरों की तकलीफ को देखकर भी उदासीन बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हो, तो वह उसकी मदद करने के बजाय उसे और हतोत्साहित कर सकता है। घटिया व्यक्ति केवल भावनाओं की कद्र नहीं करने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार वह दूसरों की भावनाओं का फायदा भी उठाता है। यदि कोई व्यक्ति संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कोमल है, तो वह उसकी इस कमजोरी का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता है। वह सामने वाले के प्रेम, बचा विश्वास या सहानुभूति को एक उपकरण की तरह प्रयोग करता है, ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके और उसका लाभ उठा सके। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को तुच्छ समझते हैं। यदि उन्हें दुख या तकलीफ होती है, तो वे चाहते हैं कि सभी उनकी परेशानी को गंभीरता से लें, लेकिन जब किसी और को परेशानी होती है, तो वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे अपने सुख दुख को सबसे बड़ा मानते हैं और दूसरों की भावनाओं को महत्वहीन समझते हैं। किसी भी रिश्ते में भावनाओं की कद्र सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह दोस्ती हो, पारिवारिक संबंध हो या प्रेम संबंध हो। लेकिन जो लोग दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, वे अपने रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। धीरे धीरे लोग उनसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह सहन नहीं कर सकता कि उसकी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाई जाए। इस तरह ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है और उसकी सामाजिक छवि भी नकारात्मक बन जाती है। जो लोग दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, वे न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी पतन की ओर बढ़ते हैं। एक संवेदनशील और नैतिक व्यक्ति का हृदय कोमल और दयालु होता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के दर्द और भावनाओं को अनदेखा करता है, उसका मन धीरे धीरे कठोर और क्रूर बन जाता है। इससे वह आत्मिक शांति और संतोष से वंचित हो जाता है। यदि हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और सच्चे रिश्ते निभाना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। एक संवेदनशील और सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि वह अपने अंदर भी एक आत्मिक संतोष का अनुभव करता है। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता, वह अंततः अकेला रह जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने हृदय को दयालु बनाएं, दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी कद्र करें, क्योंकि यही मानवीयता और सच्चे रिश्तों की नींव है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की घटिया आदमी की 5 आदतें के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।